Yes students, so now next we are going to start with the exercise 12.2 exercise work. So सबसे पहले उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए देखो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलेज हैं उनको आते होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स को डिस्कस किया, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी, ट्रिग्नोमेट्री भी साथ में यूज़ होगी, इन्वर्स भी आएगा साथ में, ठीक है। सबसे पहले इन फॉर्मूलों को फॉर्मूलेस ये जो मैंने आपको दिए हुए हैं इसके नोट्स आपके पास हैं, ठीक है। आप सब इसको रिवाइज कर लें। साइन ए प्लस बी क्या क्या होता है, माइनस का टैन ए प्लस बी, ए माइनस बी, 45 प्लस सीटा, 45 माइनस सीटा। आप इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये सारे के सारे फॉर्मूले की लिस्ट आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। इसके बाद जो सबसे पहले जो मेन एंगल्स या जो मेन आप यहाँ यूज़ होंगे ना, वो ये वाले हैं, डबल एंगल और ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूलेज वो यूज़ होंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ कि साइन 2a का फॉर्मूला पढ़ा हुआ 2 sin a cos a, ठीक है। तो आगे अब आपने ये याद रखना है, यहाँ पे ऐसी नहीं है कि हर बार आपको sin 2a ही लिखा आएगा, ये भी हो सकता है कि sin a आए। सी a आने का मतलब है कि अगर यहाँ पे 2a है, यहाँ पे a है, तो एंगल क्या हो जाएगा, हाफ। एंगल अगर हाफ हो जाता है, यहाँ पे एंगल हाफ है, तो अंदर वाला भी जो इक्वल टू का भी एंगल क्या कर देंगे, हाफ। यानी कि a है तो a/2, a है तो a/2, ठीक है। यहाँ पे साइन a एंगल हाफ हो गया ना, तो एंगल हाफ, ठीक है। अब इसका एक और फॉर्मूला है 2 tan a 1 + tan square a, ठीक है। ये मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको बताया कि ये फॉर्मूला होता है इसका। अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए यही वाला फॉर्मूला a की फॉर्म में लिखना हो, तो आप लिखोगे 2 tan a/2, ठीक है, अपॉन 1 + tan square a/2, ठीक है जी। अगर हाफ में लिखना हो, साइन ए का लिखना हो, ठीक है, हर बार साइन 2a नहीं आएगा, हम a पे भी ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं एंगल को हाफ करके। फिर cos 2a के बेटा जी 4 फॉर्मूले हैं हमारे पास, ठीक है। तो cos 2a का सबसे पहले फॉर्मूला होता है cos square a माइनस साइन स्क्वायर a, उसके बाद होता है 1 - 2 sin square a, उसके बाद होता है 2 cos square a माइनस 1, उसके बाद होता है 1 - tan square a 1 + tan square a, ठीक है जी। ये उसके बाद tan 2a का ये होता है sin 3a cos 3a tan 3a, ये मैंने सब आपको करवाए हुए हैं, ठीक है। ये मेनली ये वाली जो फॉर्मूलेज हैं वो यूज़ करेंगे। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी sin 2a का 2 sin a cos a हाफ कर देंगे, ठीक है। इसके बाद एक फॉर्मूला होता है, अभी मैंने आपको cos का बताया, ठीक है ना। जैसे कि cos 2a के 4 फॉर्मूलेज मैंने आपको बताए थे अभी, ठीक है। तो उसमें से सबसे जो ज़्यादा यूज़ होता है वो ये है 2 cos square a = 1 + cos 2a, ठीक है, 1 + cos a। ये देखो ना, एक्चुअल में बच्चे ये फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल में ये फॉर्मूला है ये वाला, ठीक है। हम इसको लिखते हैं cos 2a, ठीक है ना। ये बेसिकली फॉर्मूला ये है, ये मैंने यहाँ पे लिखा ही हुआ है, cos 2a = 2 cos square a - 1, ठीक है। इस पे अगर आप2 cos square a इधर रहने दो, 1 को इधर शिफ्ट कर दो, तो 1 + cos 2a बन जाएगा। ये भी इसी का ही फॉर्मूला, cos 2a 1 - 2 sin square a। अगर आप 2 cos square a सॉरी, यहाँ पे अगर आप 2 sin square a को इधर रहने दो, तो यहाँ पे लिखो 1 - cos 2a, ठीक है ना। 2 sin square इधर आ गया, इधर आ गया, ये इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये इसी तरीके से ये रहेगा, ठीक है। तो इससे ये वाले फॉर्मूले बने हैं। आपने बेसिकली ये याद रखना है, इसको याद रखना बहुत ईजी है, ये बार बार आपका यूज़ हुआ इसलिए बता रही हूँ। 1 + cos 2a का फॉर्मूला आप याद रख लो कि 1 अगर प्लस में है, 2a है उसके साथ, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला आता है 2 cos square a, ठीक है। अगर यहाँ पे एंगल हाफ आ जाता है, जैसे 1 + cos a कई बार लिखा आ जाता है, तो उस पर आप लगाओगे 2 cos square a/2, ठीक है। उस पर आप फॉर्मूला लगाओगे 2 cos square a/2, यानी कि एंगल का हाफ, ये 2 का हाफ नहीं होगा, ठीक है, एंगल का हाफ होगा। अगर यहाँ पे लिखा आ जाए 1 - cos 2a, यहाँ पे आएगा 2 sin square a, ठीक है। देखो प्लस था तो cos square a, माइनस था तो 2 sin square a। एंगल इसका अगर हाफ आ जाए तो इधर भी हाफ करोगे, ठीक है। अब इस पे बाद ये फॉर्मूला है cos 2a = cos square a - sin square a, ठीक है। ये याद रखना है आपने। आपको पता है कि यहाँ पे अगर cos square a + sin square a हो तो वो किसके इक्वल हो जाता है, वो तो 1 होता है, आइडेंटिटी होती है 1, ठीक है। तो अगर माइनस हो तो वो इसके इक्वल बन जाता है, cos 2a के इक्वल बन जाता है। इसी तरीके से अगर a आ जाए यहाँ पे a/2, एंगल शुड बी हाफ। ये मैंने आपको बता दिया, ये और ये इन एक दूसरे से ही बने हुए हैं, ठीक है ना, इधर उधर प्लस माइनस कर दिए, एक दूसरे से ही बने हुए हैं। इसके बाद आपको कुछ ये फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, sin square a + cos square a 1 होता है, ये आपको ऑलरेडी आइडेंटिटीज़ की हुई हैं, secant square a secant square थीटा माइनस tan square थीटा = 1, है ना। 1 को इधर शिफ्ट कर लो तो ये बन जाएगा, cosecant square थीटा माइनस cot square थीटा = 1 होता है।
ठीक है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर करोगे तो कोसेकेंट स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। इधर उधर शिफ्ट करके आप कर सकते हो इन चीज़ों को। साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टैन 3 थीटा ना, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनकी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अब देखो, अब मैं ना कुछ आपको सब्स्टिट्यूशंस के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशंस के बारे में देखते हैं हम। कुछ ऐसी सब्स्टिट्यूशंस अब हम करेंगे। देखिए, पूरी की पूरी एक्सरसाइज में ना बहुत सारी सब्स्टिट्यूशन यूज़ होती हैं, तो कई बार पता नहीं लगता कि कहाँ पे कौन सी चीज़ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है। तो मैं आपको पहले डायरेक्टली बता रही हूँ, एक बार आप उन चीज़ों को माइंड में रख लोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन में आए a माइनस एक्स या a प्लस एक्स वाली फॉर्म बनती हुई दिखाई दी, है ना। a कैन बी एनी ऑफ द नंबर, जैसे 2 प्लस एक्स हो, 1 माइनस एक्स हो, 3 प्लस एक्स हो। a कैन बी एनी नंबर, एनी कॉन्स्टेंट नंबर, ठीक है। कॉन्स्टेंट नंबर होना चाहिए और नहीं कोई, कॉन्स्टेंट नंबर, ठीक है। तो उस जगह पे आप क्या पुट करोगे, a कॉस थीटा और a कॉस 2 थीटा, ठीक है। ये क्यों पुट करोगे, अगर देखो ये ऐसे यहाँ पे a माइनस एक्स आ जाए यहाँ पे, तो इस पर मैं पुट कर दूँ a कॉस थीटा, ठीक है। ये पुट करूँ तो मुझे पता है कि a 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला मुझे पता है, यहाँ से है, तो a 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। मेरे पास फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉर्मूला, कि हमारा किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट किस तरीके से है, हम उस तरीके से ये सब्स्टिट्यूशंस को करते हैं, ठीक है। पर कुछ सब्स्टिट्यूशंस एक क्या कह सकते हैं ना कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है, परफेक्ट होती है, आपने वो याद रख लेनी है ताकि आपके क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व हो सके, ठीक है। तो इसी तरीके से a माइनस a कॉस थीटा, a प्लस एक्स का भी करोगे तो इसी तरीके से 1 प्लस कॉस आ जाएगा, तो 1 प्लस कॉस पे ये बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है ना। तो आपने ये याद रखना कि a माइनस एक्स, a प्लस एक्स जहाँ पे भी हो, a कॉस थीटा या a कॉस 2 थीटा पुट कर देना, ठीक है ना। अगर थीटा वहाँ पे करना जहाँ पे एंगल हाफ की ज़रूरत हो, 2 थीटा वहाँ पे करोगे जहाँ पे एंगल फुल ज़रूरत हो हमें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हम देखेंगे। इसके बाद चेक करोगे कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर आ जाए कहीं पे, तो आप उस पर फॉर्मूला पुट करोगे, सब्स्टिट्यूशंस करोगे, x इक्वल टू a कॉस थीटा, x इक्वल टू a साइन थीटा, ठीक है। ये आप क्यों करोगे यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशंस, ये वाली। तो आप इसको देखो, जैसे यहाँ पे अगर आप पुट कर दो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे अगर आप x की जगह पे पुट करोगे, x की जगह पे करना, तो a स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, विच इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। वी नो दैट अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के भी इक्वल है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर के भी इक्वल है। इसी तरीके से कि हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है, इसलिए हम ये सब्स्टिट्यूशंस को याद रखते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, ठीक है, यहाँ पे माइनस था, अगर प्लस वाला आ जाए, आपको पता है कि प्लस वाली ये दोनों आइडेंटिटीज़ बन रही होती है मेरे पास, ठीक है ना। इसके साथ, इस आइडेंटिटी के साथ 1 माइनस कॉस स्क्वायर मिलता है और 1 माइनस साइन स्क्वायर मिलता है, इसलिए जब माइनस वाली आ जाए ना, माइनस हो और साथ में स्क्वायर भी हो, तो कॉस या साइन पुट कर दो, ठीक है। अगर प्लस आ रही हो, ठीक है, और उसके साथ हमें चाहिए हो इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना हो, तो फिर उसमें टैन या कॉट पुट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे a स्क्वायर है, x को मैं अगर a स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा पुट कर दूँ, ठीक है, a टैन थीटा पुट कर दूँ, तो a स्क्वायर बाहर आ जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो मुझे पता है कि वो किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। इस तरीके से तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास कुछ ना कुछ अकॉर्डिंग टू द हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसको देखेंगे। आप ए को मत ये मतलब समझिए कि हर बार आपको ए ही गिवन होगा, ए का मतलब ये नहीं है, ठीक है। ए का मतलब है कि जो चीज़ यहाँ पे है आपने पुट करते टाइम भी वहाँ पे ये लेनी है। लेट इट बी कि वहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, ठीक है, तो आपको उन्हें पुट करना हो, मान लो एक्स को, तो एक्स को आप डायरेक्टली टैन थीटा ही पुट करोगे, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 लोगे, ठीक है ना। आई एम टेलिंग कि यहाँ पे जो नंबर होगा आपने एक्स पे भी जो उसका कॉफिशिएंट है वही लेना है। जैसे यहाँ पे 2 प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो आप एक्स को भी 2 टैन थीटा पुट करोगे, ठीक है। इस तरीके से हम टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है। तो करते हैं कुछ इसके क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज वर्क। हाँ जी, तो बच्चे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 10 कि 3 साइन इनवर्स एक्स को ये प्रूव करना है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x स्क्वायर के इक्वल आपने प्रूव करना है इसको। तो देखिए इसको ध्यान से कि 3 साइन इनवर्स एक्स प्रूव करके दिखाओ, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है, इसको प्रूव करके दिखाओ। और विद आपके पास डोमेन जो है, सॉरी जो रेंज है वो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। हम इसको शो करने की या वैलिड बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने रेंज जो है, साइन गिवन है तो साइन की रेंज उन्होंने ऑलरेडी बता दी कि ये इस चीज़ में ये चीज़ जो है वो ट्रू है,
तो ए ठीक है, ठीक गिवन है। अब इसको इसके इक्वल प्रूव करके बताना बच्चे। देखो अब इसको आप देखो ध्यान से, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। अगर आपको याद हो साइन 3a का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, ठीक है, तो साइन 3a का फॉर्मूला स्टूडेंट्स होता है साइन 3a, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, 3 साइन a, ठीक है, माइनस 4 साइन क्यूब a। देखो जब भी इन्वर्स वाली चीज़ को सॉल्व करते हैं ना, हमेशा हमने चाहते हैं कि जो चीज़ बाहर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में अंदर भी उसी वाला कुछ साइन इन्वर्स है तो अंदर भी साइन बन जाए, ठीक है, ताकि मैं इसकी प्रॉपर्टी लगा सकूं। तो अंदर साइन वाला ही फॉर्मूला तब बनेगा जब मैं क्या करूँगी, ये चीज़ अंदर बन जाएगी, तभी मैं इसको साइन 3a पुट कर सकती हूँ, ठीक है ना, अंदर तभी साइन वाला फॉर्मूला बनेगा। तो मैं अब यहाँ पे क्या पुट करूँगी, आप यहाँ पे लिखोगे कि पुट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा कर लो, ए की जगह पे थीटा ले लो, कोई बात नहीं होती। पुट x इक्वल टू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, इसको शिफ्ट करो साइन इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 साइन थीटा, x को साइन थीटा पुट कर रहे हैं, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दिस 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा, ये फॉर्मूला आता है साइन 3 थीटा का, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द यूजिंग दिस प्रॉपर्टी साइन इनवर्स साइन ऑफ x विच इज इक्वल टू x, तो इसका क्या आ जाएगा इक्वल टू 3 थीटा, ठीक है। 3 थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, साइन इनवर्स x, ठीक है। तो बस यही तो प्रूफ करना था मुझे, इसको इसके इक्वल प्रूफ करके दिखाओ। मैंने ये राइट हैंड ले लिया, इसको लेफ्ट हैंड के इक्वल प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा है, एक ये प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, ठीक है। तो इस ऐसे आप कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, ठीक है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है यानी कि सेकंड का क्वेश्चन है वो है 3 कॉज इनवर्स x, ठीक है, इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। तो बच्चे ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा कॉज 3a का अंदर फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, वो आप खुद पुट करोगे और जो भी बनेगा जैसे ये है, आपने इसमें x को कॉज थीटा पुट करना है, पुट x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है, खुद करोगे ये वाला क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू द हिंट, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हो tan इनवर्स दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। tan इनवर्स ये बच्चे हमने एक एग्जाम्पल की है, आपकी लास्ट वीडियो में मैंने एग्जाम्पल बताई थी, दैट इज योर एग्जाम्पल नंबर दिस 4, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, उसकी हेल्प के साथ बहुत इजीली इसका आंसर आ जाएगा। तो डू इट योर सेल्फ, आई एम गिविंग यू हिंट कि क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें, तो खुद करोगे ये वाला। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। वैसे तो ये भी बहुत ईजी है ये, 4 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17, ठीक है जी। हमने ये इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो बस करते हैं इसको प्रूफ हम। देखिए यहाँ पे इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम इस पे, ठीक है। यहाँ पे tan है बच्चे 2 tan इनवर्स x, ठीक है। 2 tan इनवर्स x का हमने ऑलरेडी बच्चे फॉर्मूला किया हुआ है। 2 tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। देखो अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कल मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी बहुत सारी, ठीक है, उसमें हमने लिखा था कि 2 tan इनवर्स x के मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, दीज 3, ठीक है। तो इनमें से देखो हम कौन सा फॉर्मूला लगाए, ये आपने डिसाइड करना होता है कि 2 tan इनवर्स तो आ गया मेरे पास, कौन सा लगाए बच्चे। देखो नेक्स्ट भी तो मेरे पास tan इनवर्स ही गिवन है, तो उसके इसको कुछ ऑपरेट करना हो, इसके साथ कुछ एडिशन करनी हो, तो यहाँ पे भी tan हो तभी मैं इसको कर सकती हूँ ना, ऐड कर सकती हूँ तभी इसको मैं, ठीक है ना। तो इट्स बेटर कि आप कौन से वाला, एक फॉर्मूला जिसमें साइन यूज़ हो रहा है, दूसरे में कॉज इनवर्स, तीसरे में tan इनवर्स, तो आप tan इनवर्स वाला चूज़ करोगे, ठीक है। तो क्या लगेगा इस पर, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x/1 minus x square. So apply this formula over here कि tan इनवर्स 2x यानी कि x की वैल्यू ये, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे बेटा आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। ये देखो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचेगा 3/4, इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है, या फॉर्मूला आप लर्न कर लो, बड़े सिंपल से हैं फॉर्मूले, नॉट दैट डिफिकल्ट। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है जी। सो ये फॉर्मूला
tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7, 1 माइनस 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1/7। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो बेटा जी, आ जाएगा आंसर आपके पास, सिंपली ये आ जाएगा। ऊपर कैल्शियम लेके सॉल्व कर लो। ठीक है, सो यू विल गेट दिस आंसर प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बेटा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, अब इसमें इसको सॉल्व करना है, बस सिंपली हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इस सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशंस करनी पड़ेंगी। ठीक है, ऑल द मेथड्स आर ऑफ द सब्स्टिट्यूशन, या फॉर्मूला लगाओ या सब्स्टिट्यूट करो इसको। ठीक है, क्योंकि tan इनवर्स के आगे कुछ इसमें tan इनवर्स ऐड हो रहा होता है, या कोई फॉर्मूला लगा सकती तो वो मैं लगा देती, यहाँ पे तो कोई वो नहीं लगेगा। अब सब्स्टिट्यूट करके हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, tan इनवर्स है, मैं क्या चाहती हूँ कि ये भी कुछ tan वाली फॉर्म में बन जाए, ताकि tan इनवर्स अंदर tan है, प्रॉपर्टी यूज़ कर दूँ, tan इनवर्स tan x इज इक्वल्स टू x बन जाए मेरे पास। ठीक है, तो इसको tan बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, ऊपर साइन नीचे cos। ठीक है, साइन अपॉन कॉस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अभी मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन करनी बताई कि 1 प्लस अगर एक्स स्क्वायर हो, यानी कि ये वाली चीज़ हो कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बन रहा है ना हमारे पास ये वाला। ठीक है, तो उस चीज़ पे सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है, क्या याद रखना है कि उस चीज़ पे आप यहाँ तो ए टैन स्क्वायर थीटा पुट करो या ए कॉट। तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, यानी मैंने अभी आपको बताया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो पुट एक्स इक्वल टू टैन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने टैन थीटा पुट करना है इसको। ओके, तो यहाँ पे आप पुट करोगे, पुट x इज इक्वल्स टू टैन थीटा। ठीक है, एंड थीटा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स x, सो यू विल गेट द आंसर टैन इनवर्स 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टैन थीटा। तो नाउ टैन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है बेटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, उसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, तो अकेला कितना रह जाएगा, सीकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन टैन थीटा। बच्चे देखो अभी तो ये बन गया, पर ये कुछ अंदर टैन वाली फॉर्म में नहीं बन रहा, इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। ठीक है, और सिंप्लीफाई करके देखो, अगर सीकेंड एक्स को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा, इसको लिख दूँ साइन ओवर कॉस। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, टैन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉस और कॉस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसके आगे लिखेंगे टैन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है बेटा जी, ये जो चीज़ है ना 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ये मैंने आपको कल एग्जाम्पल करवाई। ठीक है, जिसमें बिल्कुल यही वाली चीज़ सेम बन रही थी। ठीक है, ये वाली चीज़ जो थी वहाँ पे सेम बन रही थी। मैं आपको बता देती हूँ कि ये वाली चीज़ को हम कैसे सॉल्व करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, देखो टैन इनवर्स, अभी मैंने 1 माइनस कॉस थीटा का आपको फॉर्मूला बताया कि जब 1 माइनस कॉस थीटा हो, ये वाला क्या लिखते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जितना भी लिखा होता है। अगर प्लस हो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखते हैं। यहाँ पे माइनस है, इसका मैंने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर, अगर थीटा है तो थीटा बाई 2। ठीक है जी, अप्लाइंग द फॉर्मूला ओवर हेयर कि 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला आप लगाते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, साइन थीटा अभी मैंने आपको बताया कि साइन देखो 2 थीटा होता है, 2 साइन ए कॉस ए है तो साइन थीटा ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। तो यहाँ पे यही लिखोगे 2 कॉस ए बाई 2 एंड साइन ए बाई 2। 2 और 2 कैंसिल आउट, टैन इनवर्स, बच्चे एक साइन कैंसिल कर सकते हो, ऊपर क्या रह जाएगा, एक साइन रह जाएगा, साइन एक रह जाएगा थीटा बाई 2, नीचे क्या रह जाएगा कॉस थीटा बाई 2, ए नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे थीटा है। ओके, तो थीटा बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा टैन इनवर्स, बच्चे साइन ओवर कॉस, टैन तो टैन थीटा बाई 2। ठीक है, तो अप्लाइंग द प्रॉपर्टी टैन इनवर्स tan x which is equal to x where x belong to its only range, तो यहाँ पे कितना आएगा थीटा बाई 2, तो थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे tan इनवर्स x अपॉन 2। ठीक है जी, तो सिंपली दिस विल बी योर आंसर। ठीक है जी, ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, सो नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज अ 6th क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि tan इनवर्स है, अंदर मुझे कुछ tan बनाना है। ठीक है, tan जैसा बनाना है अंदर। ठीक है, तो tan देखो कब कैसे बनेगा, नीचे चीज़ है, सब्स्टिट्यूट नीचे होगा, तो नीचे जो है tan तब बनता है
ठीक है, क्या तरीके होते हैं, tan तब बनता है tan इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस बन जाए, यहाँ हो जाए कि 1 अपॉन कॉट हो जाए। तो इसका मतलब अगर 1 अपॉन के फॉर्म में कुछ बनाना है तो इसका मतलब ये चीज़ क्या बन जाए, कॉट बन जाए। तो ये चीज़ कॉट कैसे बनेगी, देखो कॉट बनाने वाले ना 2-3 फॉर्मूले उसको लिख लो। जैसे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, मैं इसको कॉट बनाना चाहती हूँ, ठीक है। तो मुझे कॉट चाहिए, इसका मतलब कॉट को इधर शिफ्ट कर लो, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका मतलब कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। इसका मतलब अगर आप x को कोसेकेंट थीटा पुट कर दोगे तो इस इन दैट केस ये कॉट बन जाएगा, तो 1 अपॉन कॉट टैन बना लेंगे, ठीक है। ये प्लान करना पड़ता, मतलब सोचना पड़ता है कि क्या पुट करोगे आप, ठीक है। इसको क्या पुट किया मैंने, पुट x इज इक्वल्स टू कोसेकेंट थीटा, ठीक है जी। तो यहाँ पे किया कोसेकेंट थीटा किया, तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ पे आ गया मेरे पास। तो टैन इनवर्स कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा विच इज़ इक्वल टू टैन इनवर्स टैन थीटा, ठीक है जी, विच इज़ इक्वल टू थीटा। एंड थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, कोसेकेंट इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई इसकी वैल्यू कोसेकेंट इनवर्स x की इक्वल आ गई, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। इसको आप ये भी लिख सकते हो π/2 माइनस सेकेंड इनवर्स x, ये भी लिख सकते हो, बिकॉज यू नो दैट कि कोसेकेंट इनवर्स x, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे पता है कि कोसेकेंट इनवर्स x प्लस सेकेंड इनवर्स x का फॉर्मूला होता है π/2, ठीक है। तो कोसेकेंट इनवर्स x को लिख सकते हो कि π/2 माइनस सेकेंड इनवर्स x, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 7th क्वेश्चन, दैट इज इक्वल टू टैन इनवर्स √1 माइनस कॉस थीटा एंड दैट इज 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो 0 से x से पाई तक वाली, बच्चे दिस वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो, बिकॉज कि ये जो चीज़ है ना, ये बहुत बार क्वेश्चंस में आप इंटीग्रेशन या डिफ्रेंशिएशन भी करोगे तब भी ऐसी चीज़ें ये जो है चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपने हर बार, मैंने आपको बोला कि हर बार आपने एक ही टाइप से ये क्वेश्चन करना है। जब भी आपको 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा लिखा मिल जाए, ठीक है, एक ही फॉर्मूला है आपके पास, 1 माइनस कॉस है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, 1 प्लस है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, ठीक है जी। देख सकते हो ये फॉर्मूला, अभी मैंने बताया 1 प्लस कॉस पे क्या करना और 1 माइनस कॉस पे क्या करना। हर क्वेश्चन में जब भी यहाँ पे लिखा आ जाए आपने यही पुट करना है, ठीक है। तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये फॉर्मूला लगाया मैंने ट्रिग्नोमेट्री का, सब्स्टिट्यूट नहीं है ये, ठीक है। सो टैन इनवर्स 2 और 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा/2, ओह सॉरी बच्चे यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा बिकॉज हम अंडर रूट में कर रहे हैं, तो स्क्वायर आ रहा है बट अंडर रूट के साथ वो कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये नहीं आएगा, विच इज़ इक्वल टू थीटा/2, ठीक है जी। स्टूडेंट्स यहाँ पे वैसे तो ये थीटा/2 दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। बट मैंने अभी स्टेटमेंट देखी है, स्टेटमेंट में यहाँ पे थीटा नहीं, यहाँ पे इसकी जगह पे एक्स में गिवन है, ठीक है। मैंने उसको थीटा लिख लिया था, एक्स, इसको चेंज कर लो सिंपली एक्स, ठीक है। तो बस आंसर विल बी x/2, ठीक है। तो दिस विल बी योर आंसर x/2। क्वेश्चन नंबर 7 डन। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, टैन इनवर्स cos x माइनस साइन x, ठीक है। ये मैंने आपको ऐसे वाला क्वेश्चन हमने कल एग्जाम्पल में सॉल्व किया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सिर्फ मैं हिंट देती जा रही हूँ, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन कल हमने ये एग्जाम्पल की है, ठीक है, दिस वन, जहाँ पे ये चीज़ बन जाती है, यहाँ पे cos थीटा में ये एग्जाम्पल जो की है ना, ये वाली, दिस इज सिमिलर टू दिस, कि जब भी आपके पास cos थीटा माइनस साइन थीटा बन जाए, cos थीटा प्लस साइन थीटा बन जाए, तो आपने क्या करना होता है, जब भी ऐसी वाली फॉर्म बन जाए आपने क्या करना होता है, सिंपली डिवाइड इट, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, यानी कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, ठीक है। ये आप थोड़ी चीज़ें हैं, इनको माइंड में रख लो। इसको cos थीटा के साथ स्टूडेंट्स डिवाइड करोगे आप, cos और cos कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको साइन को cos के साथ डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, tan x बन जाएगा। इसको करोगे फिर 1, इसको करोगे tan x, ठीक है। अब ये मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था कि tan 45 माइनस थीटा या tan 45 प्लस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, ठीक है। यहाँ पे प्लस आ जाए तो ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, सिंपली। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स दिस, tan
45 ठीक है जी। तो ये tan इनवर्स tan x विच इज इक्वल टू x, तो पाई बाय 4 माइनस एक्स, अंदर जितना एंगल है वो लिख देते हैं, तो दैट विल बी योर आंसर। ये प्रॉपर्टी यूज़ की है यहाँ पे मैंने, ये वाली tan इनवर्स tan ऑफ x विच इज इक्वल टू x, ठीक है। ये तो पाई बाय 4 माइनस एक्स, दिस विल बी योर आंसर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8 ओवर हियर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का मैं हिंट दे रही हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन के मैं बच्चे हिंट दे रही हूँ आपको कि क्या क्या अप्लाई करना है यहाँ पे। tan इनवर्स x अपॉन दिस, इसको फिर से tan बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, साइन अपॉन कॉस बना लो या 1 अपॉन कॉट बना लो, ठीक है। यही तरीका है tan बनाने का। अब ऊपर भी कुछ गिवन है, नीचे भी कुछ गिवन है। अब यहाँ पे तो बेटा जी सीधी सीधी बात समझ लग रही है कि ऊपर आपको किसी भी तरीके से साइन ही चाहिए, ठीक है ना। पर a भी है आपके पास यहाँ पे, तो क्या पुट करोगे यहाँ पे, x को पुट करो a साइन थीटा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे किया भी हुआ है कि अगर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर वाली फॉर्म कहीं पे नज़र आ जाए, क्या पुट करते हैं, या साइन करते हैं या ए साइन या ए कॉज करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे ऊपर जो चाहिए वो साइन चाहिए, ठीक है ना, इसलिए मैं क्या पुट करूँगी, ए साइन थीटा। तो इस क्वेश्चन में वो आप करो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा के पुट करो, उसके बाद सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। बच्चे ये जो चीज़ अंदर बन रही है इसका भी अंदर टैन बनाना है बच्चे। ये अंदर फॉर्मूला बनेगा टैन 3 थीटा का, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आप इसको जो है स्टूडेंट्स सॉल्व करोगे। इस पे क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे a को कॉमन लेना पड़ेगा, नीचे भी यहाँ से a को कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करके tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनता है, इसको आप सॉल्व करोगे खुद ही, ठीक है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन का हिंट दे रही हूँ मैं आपको। 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2। सबसे पहले साइन इनवर्स 1/2 को सॉल्व कर लो। आपको पता है कि साइन पे 1/2 वैल्यू कहाँ पे आती है, ठीक है, 30 डिग्री पे, ठीक है जी, ठीक है। सो ये आ जाएगा पाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई पाई बाय 6 हो गया पाई बाय 3, तो 2 cos पाई बाय 3, ठीक है। इसका मतलब उसको सॉल्व करोगे, फिर tan को सॉल्व करोगे। सिंपल है, पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट के साथ सॉल्व कर लो, वैल्यूज आएंगी, कुछ इसमें खास नहीं लगेगा, ठीक है। कॉट tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, बच्चे ये तो डायरेक्ट हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a विच इज इक्वल टू पाई बाय 2 एंड कॉट बाय पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0, सो द आंसर विल बी 0। ये तो डायरेक्ट है क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट ये 13 क्वेश्चन है, ये मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी। 13, 14 एंड 15 वी विल डू दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं, देखिए बच्चे इस पे tan इनवर्स 1/2 इसको कैलकुलेट, इसको इवैल्यूएट करना है कि क्या आंसर आएगा, इसका वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब है कि किसी तरीके आपने ये जो वैल्यूज़ है ना इसकी एक्स और वाई की फॉर्म में आंसर आना चाहिए आपका बेसिकली, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करना है। देखो बच्चे साइन इनवर्स देखते हैं, बाहर तो tan इनवर्स 1/2 है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो आपको कुछ देखे कुछ जाने पहचाने फॉर्मूले न लग रहे हैं, ठीक है। ये आपको देख सकते हो कि ये देखो यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, तो ये यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। आप डायरेक्टली इस पर 2 tan इनवर्स x पुट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी 2 tan इनवर्स x होता है, तो आप डायरेक्टली ये भी पुट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक तो मेथड, एक तो तरीका ये है कि डायरेक्टली इस पे भी पुट करो 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, कुछ ना कुछ आएगा आंसर, ठीक है, वो कैलकुलेट हो जाएगा। सेकंड तरीका ये है कि ये फॉर्मूले tan के बन रहे हैं, तो आप यहाँ पे x और y को tan की फॉर्म में पुट कर दोगे, ठीक है, सब्सटीट्यूशंस करके, ठीक है, फिर आगे हमारा सॉल्व हो जाएगा, बट फॉर्मूला हमारा यही बनेगा मेरे पास, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे करते हैं, क्योंकि देखो sin 2x 2 tan x के इक्वल है, मतलब फॉर्मूला यही बनेगा, आप डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो इसको, ठीक है। तो एक तरीका ये है कि आप इसको डायरेक्टली पुट कर दो अप्लाइंग द फॉर्मूला, ठीक है, अप्लाइंग फॉर्मूला कि मुझे पता है कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो 2 tan इनवर्स x के इक्वल है, और cos स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये 2 tan इनवर्स बच्चे y हो जाएगा, है ना, अगर y की फॉर्म है तो y हो जाएगा, हम डायरेक्टली पुट करते हैं इसको, क्यों ज़्यादा करें। 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे y डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों में से 2 2 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, ठीक है जी,
ये कैंसिल आउट हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, x प्लस वाई, ठीक है, सॉरी, tan इनवर्स tan x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है tan x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, ठीक है। सो tan इनवर्स tan आ गया मेरे पास, ठीक है, क्या बच जाएगा, x माइनस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी कर सकते थे, अगर सब्सटीट्यूशन से करना है, इस पर आप पुट कर दे 2 tan x 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, तो अंदर ये फॉर्मूला sin 2a का बन जाता, ठीक है, sin a इंटू साइन 2a, ठीक है। आपके पास पता है कि वो क्या बन जाता, 2 tan इनवर्स x बन जाता। फिर यहाँ पे भी फिर सब्सटीट्यूशंस करते इस पर, फिर ये फॉर्मूला यही बनना था हमारे पास, ठीक है, पर हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला ही अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 14th क्वेश्चन, ठीक है, सो विच इज इक्वल टू साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉज इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। फाइंड x फाइंड आउट करके दिखाना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बच्चे साइन है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। अगर मैं इसको साइन को इधर शिफ्ट कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1, ठीक है, साइन इनवर्स 1 बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यूज़ अगर आपको ये सॉल्व करनी आती हो, ठीक है, आपने इतनी बारी सॉल्व किया, 1 है तो 1 को आप क्या लिख सकते हो, साइन π/2 साइन 90, ठीक है। इसका आंसर क्या आता है, π/2, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू π/2, ठीक है, लिख सकती हूँ मैं इसको, ये लिखा मैंने, ठीक है। सो इसका मतलब साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल्स टू π/2, कॉज इनवर्स को इधर शिफ्ट कर लो, कॉज इनवर्स x, ठीक है। अभी हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x विच इज़ इक्वल टू π/2, ठीक है। तो इस पर अगर मैं लिखूँ कि साइन इनवर्स x किसके इक्वल हो जाएगा, π/2 माइनस कॉज इनवर्स x, ठीक है, π/2 माइनस कॉज इनवर्स x किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स x के। सो इसका मतलब साइन इनवर्स 1/5 विच इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो x कैलकुलेट करना है बच्चे, इक्वेट कर दो, इधर भी साइन इनवर्स है, इधर भी साइन इनवर्स है, तो इन दैट केस x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/5, सो विच विल बी योर आंसर्स, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। वैसे अगर इस क्वेश्चन को कोई दूसरे मेथड से भी करे तो ये बड़ा लेंथी हो जाता है, बट इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल एंड इजी वे से हो जाता है, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 15th क्वेश्चन, tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस π/4, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल फॉर्मूला लगाने लगी हूँ, हमने बहुत बार कर लिया अभी ये फॉर्मूला कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल होता है। तो वही फॉर्मूला लगाने लगी हूँ यहाँ पे कि tan इनवर्स x प्लस वाई, यानी कि ये x है ये y, यानी कि x माइनस वाई, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बट फॉर्मूला वही है, बट यू हैव टू सिंपली सॉल्व इट आउट, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही हैं ये दोनों चीज़ें, x प्लस वाई एक्स प्लस 2, ठीक है जी। बस इसको सॉल्व करना है आपको सिंपली। तो tan इनवर्स, ठीक है, ऊपर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ठीक है, ऊपर आ गया x माइनस 1 एक्स प्लस 2, एलसीएम लेना है बेटा आपने, x प्लस 1 एक्स माइनस 2, ठीक है। ऊपर तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है, तो नीचे अब इसके डिनोमिनेटर में, ठीक है, एलसीएम यही आएगा मेरे पास, x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ठीक है, यहाँ पे x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ठीक है, माइनस x माइनस 1 एंड x प्लस 1, ठीक है, ये और ये चीज़ कैंसिल आउट होगी मेरे पास, ठीक है। बहुत आराम से सॉल्व करेंगे हम इसको, ठीक है। इक्वल टू π/4 भी था भाई, वो भूल गया हम, π/4, ठीक है। तो अच्छा देखो tan इनवर्स है, अब ये इधर शिफ्ट कर दूँ tan इनवर्स को, ठीक है, वो देखो tan इनवर्स को इधर शिफ्ट कर दिया मैंने, tan इनवर्स इधर शिफ्ट हुआ तो tan बन गया, ठीक है। अगर tan होता तो फिर इधर शिफ्ट हो तो फिर tan इनवर्स बन जाता, अगर tan इनवर्स शिफ्ट हो तो tan बन जाता, ठीक है, उल्टा हो जाता है उसका, ओके। तो दिस tan π/4, ओके। इसको बच्चे सिंपली आपने सॉल्व करना है, ठीक है, क्या बन जाएगा, x² प्लस x माइनस 2 प्लस x² माइनस x माइनस 2, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो जी, x² माइनस 4, ठीक है, कैलकुलेशन ये इसको, ठीक है, माइनस x², ये अंदर वैसे तो -1 का स्क्वायर बना था पर बाहर माइनस था तो इसलिए +1, ठीक है जी।
तो देखो कैंसिल आउट कर लो चीज़ों को, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बन गया 2x² माइनस 4, ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये -3, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1। अच्छा ये देखो tan π/4 की वैल्यू 1 ये लिखी है मैंने यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे बस 2x² माइनस 4 इज इक्वल्स टू -3, 2x² इज इक्वल्स टू -3 + 4, ठीक है। तो x² की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1/2, x की वैल्यू आ गई +/(1/√2), तो विच विल बी योर आंसर, ठीक है। ये है 15th क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर 16th क्वेश्चन। बच्चे ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं बट थोड़े से ध्यान से करने पड़ेंगे। sin 2π/3, ठीक है। ये आपको लगेगा कि ये तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, या ऑलरेडी हम ये ऐसे वाले क्वेश्चंस कर चुके हुए हैं, ठीक है। बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट क्या है इसमें वो चेक कर लेते हैं यहाँ पे, डिफरेंट क्या है इसमें बेसिकली, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे आप डायरेक्टली इसकी प्रॉपर्टी लगाओ कि साइन इनवर्स साइन ऑफ, ठीक है, x विच इज़ इक्वल टू x, है ना, अगर ये लगाओ तो आप इसका डायरेक्टली आंसर लिख दोगे 2π/3। पर आपको पता है कि जो यहाँ पे x आना चाहिए वो मेरे पास क्या आना चाहिए, इट शुड बिलोंग टू -π/2, ठीक है, 2π/2, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लो 2π/3 जो है वो इसमें लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 2π/3 का मतलब होता है पाई की वैल्यू 180, इसका मतलब 360/3 की वैल्यू आप करोगे तो दैट इज इक्वल टू 120, ठीक है। 120 डिग्री का एंगल 90 to 90 का मतलब होता है, ठीक है, ये है पॉजिटिव 90 यहाँ तक, ये है नेगेटिव 90 यहाँ तक, ठीक है। अगर आप 120 ड्रॉ करोगे तो 120, ये 180 होता है तो 120 कुछ यहाँ पे आएगा, इसका मतलब इसमें लाई नहीं कर रहा है। तो अगर आप डायरेक्टली इसका 2π/3 आंसर लिखते हो तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, रॉन्ग। इसको क्या करना पड़ेगा, इसकी डोमेन में यानी कि इसकी रेंज में इसमें लाई करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिंपली मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना होता है π-θ, ठीक है, π-θ, ठीक है, वो साइन इनवर्स साइन, अब आप इसको ऐसे ही शिफ्ट कर सकते हो, π-π/3 लिख सकती हूँ। मतलब इसको स्प्लिटिंग कर लो, स्प्लिटिंग करके आपने किसी तरीके से आपने जो आंसर है उसका वो नहीं देना है, जो उसकी जो वही आंसर दे के आना जो उसकी रेंज में लाई करता है, ठीक है ना। सो 2π/3 को मैंने लिख दिया π-π/3। अब भी इसको सॉल्व करो तब भी 2π/3 ही आ रहा है मेरे पास, ठीक है। पर अब मेरा काम हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन ऑफ दिस आंसर विल बी π-π/3, ठीक है। सॉरी साइन इनवर्स π-π/3, ठीक है। तो देखो 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब साइन π/3, तो विच विल बी इक्वल टू π/3, यानी कि ये 60 डिग्री आ गया। अब ये बिलोंग करेगा -π/2 टू π/2, ठीक है, अब बिलोंग करता है ये, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हो गए यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी एक्सरसाइज के बच्चे वो बहुत सिंपल है, जैसे मैंने ये बताया आप भी इसका आंसर 3π/4 लिखोगे अगर प्रॉपर्टी यूज़ करें, पर प्रॉपर्टी यूज़ करने पे ये जो 3π/4 है वो अपनी रेंज में लाई नहीं करेगा, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो वो आप उसकी स्प्लिटिंग करके इसको इसके रेंज में लाई करवाओगे, ठीक है। ट्राई दिस क्वेश्चन ऑल्सो, ये भी क्वेश्चन आप इसी तरीके से करोगे। इस पर आप साइन π/3 इसको सॉल्व कर लो, साइन इनवर्स -1/2 आपने लास्ट एक्सरसाइज में सॉल्व किया है कि इसकी वैल्यू क्या आती है, उसको सॉल्व कर लो। आई थिंक इसकी वैल्यू -π/6 आएगी, π/3 + π/6। सो इसको सॉल्व कर लो, साइन बाहर है, एक वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट कर लो। ये आपने सॉल्व किया है, ये आपने सॉल्व किया है, दोनों को माइनस कर दो, दैट यू विल गेट योर आंसर, ठीक है।